काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। भाई कब करोगे फिजिक्स? हाँ, ये सबसे बेहतर समय है आपका फिजिक्स पढ़ने का। तो आपके सामने है फिजिक्स के गुरुजी, मैं राजू गुप्ता। आज आपको पढ़ाता हूं बहुत बढ़िया लॉ, ओम्स लॉ। अरे भाई, खाना खाने के बाद ओम वाला ओम नहीं है ये फिजिक्स के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन दिया। करंट जो हमारी सर्किट से पास होता है, और वोल्टेज मतलब जो हमारे घरों में सप्लाई आती है ना। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताता हूं कि इन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन दिया, और उस रिलेशन के लिए इनके सरनेम के आधार पर इस लॉ का नाम दिया गया ओम्स लॉ। इन्होंने कहा कि कोई भी सर्किट जो है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, हमारे घरों में जो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो कुछ नहीं है, वो एक क्लोज पाथ ही है, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। उसको चलाने के लिए एक सप्लाई की जरूरत होती है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये तो डीसी सप्लाई है, हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मतलब बैटरी है, इस पर मैंने सप्लाई वी दी, तो इस सर्किट से करंट पास हुआ आई। मान लीजिए आपका बल्ब लगा है, कोई भी एक रजिस्टर है ये, क्योंकि हर एक डिवाइस का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ये प्रॉपर्टी है, बताऊंगा अभी मैं आपको। तो जब ये इससे पास होगा, जब ये करंट इस सर्किट से पास होगा, तो हम उस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल देखेंगे, फिर हम उस सर्किट में करंट देखेंगे। तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं वोल्टमीटर। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज वोल्टमीटर एंड द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमीटर। अब मेन चीज ये कि इलेक्ट्रिक करंट, ये पोटेंशियल क्या है। तो ओम्स ने, जो ओम थे, उन्होंने अपने लॉ में सबसे पहले कहा कि सर्किट से ये जो करंट पास हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पोटेंशियल के जो आपने अप्लाई किया है, जो आपने इसको सप्लाई दी है। तो जब आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो I इक्वल टू V अपॉन R आएगा। इसमें 1 अपॉन R जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसमें R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे कि सर ये रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। कैसे? जैसे आपका कोई बहुत बढ़िया मित्र है, आप उसके घर गए, जैसे ही आप उसके घर गए तो उसने कहा कि जाओ यार, आपने कहा मित्र है यार, एक बार फिर चलते हैं। उसने कहा चलो जाओ यार, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे यार मित्र है यार, वो तो उसकी आदत है। आदत मतलब उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक वैसे ही सर्किट में यूज होने वाले मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। R इक्वल टू V अपॉन I, ये स्केलर क्वांटिटी है और उसको मेजर करते हैं अपन ओम में। क्यों? क्योंकि इसको ओम ने ही एक्सप्लेन किया, तो उन्हीं के सरनेम के आधार पर इसकी यूनिट भी ओम हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म आती है कि भाई हमने कहा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। मतलब ये वर्क डन अपॉन चार्ज है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब किसी चार्ज को जिसकी वैल्यू 1 हो, पॉजिटिव हो, वो उसको आप एक नॉट डिफाइंड पोजीशन मतलब इंफिनिटी से एक डिफाइंड पोजीशन मतलब गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसको मेजर करते हैं अपन वोल्ट में। आपने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल अप्लाइड, तो करंट क्या होता है? करंट इज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये Q अपॉन T होता है, या फिर इसको अपन V अपॉन R लिख सकते हैं। ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है और उसको अपन मेजर करते हैं एम्पियर में। समझ आया? अब आप कहोगे कि सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स एन इमेजिनरी एंटिटी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कैसे? जैसे कई बार अपन कंघी को, कॉम को जो आप सूखे बालों से घिसते हो, कुछ पेपर्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है वो, या फिर कई बार अपन क्या करते हैं, एकदम से बॉडी किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो हल्का सा स्पार्किंग फील होती है। ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है, स्टैटिक चार्जेस की वजह से।
इमेजनरी है, इसको आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हो आप। ये इलेक्ट्रिक मतलब स्टैटिक और मैग्नेटिक मतलब मूविंग चार्ज के इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आज आप ध्यान रखिए कि ये है आपका ओम्स लॉ, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है।